नमस्कार आप सब लोगों को। मैं सोचा अंधभक्तों को जरा कुछ विकास दिखा देते हैं। वैसे भी दिखाया हुआ है बहुत बारी। ये 50 किलोमीटर की 60 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड है, शहर के बीचों बीच से जा रही है। और ये सब बन गया था 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले, ये सब बन चुका था। ये अभी तक संडास भी हाँकते रहते हैं। भाई मैं जब चाहूँ ना सोशल मीडिया में तुम लोगों से मुजरे करवा सकता हूँ। मैं फोकट में फोकट में मुजरे करा सकता हूँ मैं तुम लोगों से जब चाहूँ। तुम लोग कुकर मुत्ते की तरह बाहर निकलने लग जाते हो, बस जैसे ही बाहर निकलते हो वैसे ही मैं फटका मारना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना। ये भाई विकास दिखा रहा हूँ तुम्हें 30 साल पहले का। ठीक है, ये सारा एलिवेटेड रोड है, ये 30 साल पहले बना था। देखते जाओ। और ये तो एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, समझ लो ये सैंपल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे बेहतर चीज़ें नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं है ये जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। और जरा तमीज़ और तहजीब देख लेना कैसे ट्रैफिक चलता है। मैंने हरदम एक बात कही है, जिस देश में ट्रैफिक देख लो, ट्रैफिक से समझ में आ जाएगा कि समाज कैसे चलता है। अपने देश में तो एक के ऊपर एक कूद रहे हैं, माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं तेरे बाप की रोड है क्या, ये रोड है क्या, वो रोड है क्या। ये तो तमीज़ और तहजीब है अपने समाज में। तो वो समाज में कभी बदलाव आ ही नहीं सकता जिस समाज में तहजीब नहीं है। ना तो नेताओं में तहजीब है, ना जनता में तहजीब है, तो कहाँ से कुछ होगा। अभी यहाँ मैं जो चला रहा हूँ ना, एक हॉर्न नहीं बजेगा 50 किलोमीटर दूर तक। एक हॉर्न नहीं बजेगा। किसी ने कोई गलती कर ली, लेन काट ली, तो हॉर्न बजता है उसको चेताने के लिए कि भाई तू गलती कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ एक्सीडेंट होता है ना, भिड़ंत, तो बड़ी जोरदार भिड़ंत होती है। 25, 30, 50 गाड़ियाँ एक साथ भिड़ती है। क्योंकि अभी जो स्पीड पे मैं जा रहा हूँ ना, वो करीबन 140 है। और शहर के बीच में ही है ना, ये 140 की स्पीड से जा रहे हैं सब। तो भाई विकास इसको बोलते हैं। बोलने से विकास नहीं होता है, वो करने से विकास होता है। ठीक है। ये छाती छुत्ती ये सब बातें हैं, ये सब तुम लोगों को जुमले पसंद आते हैं। भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ये सब जुमले नहीं खरीदते। ये तुम लोग खरीदते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम गालियाँ बकते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी की सेहत पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने संस्कार जताते हो, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया वो जताते हो दुनिया के सामने। भाई दुनिया के सामने तुम वही रखोगे ना जो तुम्हें आता है ना। तुम्हें आता ही है तो तुम दुनिया के सामने वही रखते हो। ये तुम्हें कुछ आता ही नहीं है इससे ज़्यादा। अनपढ़ गंवार लोग हो तुम। अब अनपढ़ गंवार को अनपढ़ गंवार ही कहेंगे यार। एक गधा जाके खड़ा हो जाता है घोड़ों के झुंड में, वो अपने आप को गधा समझने लग जाता है, वो अपने आप को घोड़ा समझने लग जाता है ना। तो तुम लोगों का यही हाल है। तुम गधे थे, गधे हो, गधे रहोगे। ये तुम्हारा बताना जरूरी है तुम लोगों को, नहीं तो तुम्हारी किस्मत तो फूटी, तुम देश को भी ले डूबोगे। तो देश तो ना तो किसी की बपोती है, ना तुम्हारी, ना तुम्हारे नेता की बपोती। और एक बात और बता दूं मैं, जो तुम ये कांग्रेस करते रहते हो ना, बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़े, जिस स्कूल में तुम्हारे पिताजी पढ़े, जिस अस्पताल में तुम पैदा हुए, जिस महकमे में तुम्हारे पिताजी ने नौकरी करी, वो सब कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। ठीक है। तो तुम कल के छोरे 2014 के बाद जिनके मूंछ का बाल नहीं निकला था, तुम इतने जो उचकते रहते हो ना, कांग्रेस ने तो जो किया वो छोड़ो। तुम 6 साल में क्या किया वो बताया करो। ठीक है। अच्छी बातें बताओगे तो हम अच्छी बातें बोलेंगे। ठीक है। और अपनी भाषा पे नियंत्रण रखो, नहीं तो अपने माँ बाप के संस्कार तुम सामने लाके रख देते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया। और दूसरा, वो अंधभक्त मेरी बात जरूर सुन ले, या तो तू अपने घर से पंखा हटा ले भाई। अगर तू अपने घर से पंखा नहीं हटा सकता तो उसको मजबूत कर ले। तेरे बच्चे आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे, तो ये ना हो कि उसकी गर्दन भी खिंच जाए और काम भी ना हो, या तो पंखा गिर जाए या काम हो जाए, है ना। तो तुम्हारी सारी अंधभक्ति ना आने वाले 6 महीने में सब निकलने वाली है। सब बैंकों की लुटिया डूब चुकी है, आरबीआई के पास पैसा है नहीं, फौज के पास, तुम्हें याद होगा आज से 2 साल पहले आती थी खबरें कि साहब फौज के पास जूते नहीं है ना, सियाचिन ग्लेशियर में। महंगाई बढ़ने वाली है। दुनिया में महंगाई कभी भी किसी देश में कम नहीं हुई है, सुन लो।
अब तुम कैसे करोगे ये तुम देखो। एक चीज मैं तुम लोगों को गारंटी कर देता हूँ कि तुम्हारा झोले तुम्हारे लिए तैयार है। वो पहले ही हिंट मार दी थी उन्होंने, हम तो झोला लेके निकल जाएंगे, है ना। तो वो तो निकल जाएंगे, झोला तुम चीन से बनवा लो, क्योंकि चीन में सबसे सस्ते झोले बनते हैं भाई, ये हम बता देते हैं। और बेटा ये जो तुम चीन का बहिष्कार की मुझे भाषा बता रहे हो ना, अभी रुको जरा 2-4-5 दिन, हम वो जो बैठ के भाई साहब पहाड़ियों में बोलते हैं ना, हम उनको चैलेंज किएंगे, हम उनको चैलेंज करेंगे कि अब आप ये काम करके बताओ सरकार से, तो हम मान जाए आपको। नहीं तो फालतू की पहाड़ी में बैठ के फालतू के बातें ना करें। धंधे बातों से नहीं होते, धंधे कर्मों से होते हैं, ठीक है ना। ना तो वो धंधा किए कभी आज तक, ना उनको धंधे की ABCD पता है, बड़ी सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो भैया तुम लोगों को जो करना है ना करो, तुम लोगों को हाँकना है हाँको, जो करना है करो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम काम करते हैं भारत के लिए और तुम काम करते हो एक पार्टी के लिए। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लोग मुझे आजकल एक चीज और बोलते हैं भाई, सुनना, बोलते हैं भाई तुम एक ही पार्टी को टारगेट करते हो ना। मैं पार्टी को टारगेट करता ही नहीं, मुझे टारगेट खेल ही नहीं आता। ये तो तुम लोग खेलते हो पबजी, मैं जो ना खेलता हूँ पबजी। 52 साल की उम्र में पबजी खेलते हैं क्या कोई? बेवकूफ लोग हैं। हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो गधे हैं। अब उस पार्टी में सबसे ज्यादा गधे हैं, तो भाई मेरी गलती है क्या? मेरी गलती है बताओ? अगर एक पार्टी में सबसे ज्यादा गधे हो गए तो मेरी गलती है कि उनको लगता है कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ ना। मुझे क्या करना है टारगेट? मेरे लिए तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं तो बहुत पहले बोल चुका था, तू मेरी खुजला मैं तेरी खुजलाता हूँ, वो कहानी है इनकी। एक बंदे को अंदर नहीं कर पाए, ना जीजा जी को, ना बुआ जी को, ना किसी को भी। ये सोनिया जी करते हैं, इनको बोलो सोनिया जी को अंदर कर देना भाई। किसने मना करा है? किसी ने मना करा है? किसी ने रोका है? वो नहीं करना। 9 बजे बाद ये लोग शुरू होते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ काम धंधा है नहीं, ठीक है। 9 बजे बाद ये लोग शुरू होते हैं। आप लोग लिखित में ले लेना, इनका जो पागलपन का दौर चढ़ता है ना, वो 9 बजे बाद चढ़ता है। अब 140 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और कितना टाइम हो गया है, तो 20-25 किलोमीटर तो शहर के ऊपर से निकलते हो गए ना। यही विकास होता है बेटा, इसको विकास बोलते हैं। जो तुम्हारा विकास तो कहीं गया, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि का ही विकास नहीं होगा तो उस देश का भी विकास नहीं हो सकता। बुद्धि भ्रष्ट है तुम लोगों की, ठीक है। बाकी जो मैंने पहले कहा था ना, मैं जब चाहूँ, जब मेरी इच्छा करे, मैं तुम लोगों से फोकट में मुजरा करवा सकता हूँ सोशल मीडिया पे, फोकट में। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम में और तवाइफों में बहुत बड़ा फर्क है। तवाइफ तो फिर भी पैसा लेके नाचती है, तुम तो बिना पैसे लिए नाचने शुरू कर देते हो। तो तुम लोगों की औकात में बहुत बारी तुम लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, समझाता रहूंगा। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार, ठीक है ना भाई। तो ये देख लो, ये पूरी एलिवेटेड रोड चल रही है अभी तक। एलिवेटेड रोड बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे एक रोड बनाते हैं, सारे नेता पहुंच जाते हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। बेवकूफ नेता, बेवकूफ जनता है। कभी देखा है क्या राष्ट्रपति को यहाँ पे किसी की रोड का इनॉग्रेशन करते हुए, या फिर टनल के नीचे खड़े होके अपनी फोटो खिंचवाते हुए? कभी देखा है क्या? ओबामा को, क्लिंटन को, ट्रंप को, कि अपने टनल के नीचे जाके रोड फोटो खिंचवा रहा है? ये सब वो करते हैं जिनकी जनता बेवकूफ होती है, उनको पता है इनको बेवकूफ कैसे बनाना है। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब ये मैं नीचे उतर रहा हूँ, ठीक है। और तुम लोगों को मैं जब चाहूँ ना, दोबारा कह देता हूँ, फोकट में मुजरा करवा सकता हूँ, जो पूरे देश के लिए एंटरटेनमेंट हो। तुम अब पूरे देश के लिए एंटरटेनमेंट, समझ में आ गई बात? तो भाई अपना ख्याल करो, अपने बच्चों का ख्याल करो। आत्महत्याओं का दौर बढ़ने वाला है, मैंने फरवरी में बोल दिया था। और आत्महत्या भी होंगी, क्राइम भी बढ़ेगा, ठीक है, बलात्कार भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बंदा अपनी भड़ास तो भी निकालेगा ना। यही होगा, मार पिटाई, लूट खसोट, बस यही देश बन गया। नेता अपना लूट रहे हैं, प्रजा अपना लूट रही है, जिसके हाथ में जो आ जाए वो लूट लो। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये डाउनटाउन डैलस है, डाउनटाउन ना। चलो मजे करो संडास में बैठ के तुम लोग।